हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भक्ति रसामृत सिंधु का अब हम अध्याय 50 प्रारंभ करने जा रहे हैं, 50। और इस अध्याय का शीर्षक है मिश्रित रसों का और आगे विश्लेषण। कभी कभी वृंदावन जैसे स्थानों में देखा जाता है कि कृष्ण के लिए थोड़ा सा शांत रस वाला व्यक्ति तुरंत ही कृत्रिम रूप से मधुर रस के पद को प्राप्त करने का यत्न करता है, किंतु शांत तथा मधुर रस में बैर होने के कारण ऐसा व्यक्ति भक्ति से पतित हो जाता है। तो रसों का मिश्रण सही होना चाहिए, नहीं तो वो जैसे हमने देखा, शांत रस वाला व्यक्ति अगर आर्टिफिशियली माधुर्य रस तक वो पहुंचना चाहते हैं तो उसका पतन हो जाता है। एक भक्त बोला, हे कृष्णा, मैं आपको अपना पुत्र कहकर कैसे पुकारूं, जबकि बड़े बड़े वेदांती आपको परम सत्य कहकर और नारद पंचरात्र के अनुयायी वैष्णव आपको भगवान कहकर पुकारते हैं। आप वही परम पुरुष है, तो भला मेरी जीभा इतनी प्रगल्भ कैसे हो सकती है कि आपको सामान्य पुत्र कहकर पुकारे। तो ये शांत और वात्सल्य रस का मिश्रण है, तो इसमें भी विरोध है, क्योंकि वो एक तो वो भगवान के रूप में भगवान को देख रहे हैं और दूसरे रूप में वो ये कह रहे हैं कि मैं कैसे, मेरा जीभा इतनी प्रगल्भ कैसे हो सकती है कि मैं आपको सामान्य पुत्र कहकर पुकारूं। तो वात्सल्य रस विशुद्ध होना चाहिए, जैसे लल्ला मानते हैं बहुत सारे भक्तगण, भगवान को लल्ला मानते हैं। और एक अन्य भक्त है, वो इस प्रकार बोलते हैं, वैर भाव के बारे में हम बोल रहे। पहले तो हमने डिस्कस किया पहले के अध्याय में कि किन किन रसों का मिश्रण सही है और किन किन रसों का मिश्रण यहाँ पे सही नहीं है, जैसे शांत रस और वात्सल्य रस का मिश्रण सही नहीं है। और एक अन्य भक्त ने कहा, है मित्र, मेरे यौवन का सौंदर्य आकाश की बिजली के समान क्षणिक है, अतएव मेरे इस आकर्षक स्वरूप का होना महत्वहीन है। मैंने कभी कृष्ण से भेंट नहीं की, अतएव प्रार्थना है कि आप शीघ्र ही मुझे उनसे मिलवा दें। तो इसमें भी जो है हम देखते हैं कि वात्सल्य और शांत रस का मिश्रित होने के कारण वैर भाव है। एक बार कैलाश में एक स्त्री ने कहा कृष्ण से, हे कृष्ण, तुम चिरायु हो, आशीर्वाद दिया तुम्हारा लंबी उम्र हो। यह कहकर उसने कृष्ण का आलिंगन किया। तो ये रसाभास का उदाहरण है जिसमें वात्सल्य रस और मधुर रस का मिश्रण है। तो यदि कृष्ण तथा भक्तों के प्रेम के आदान प्रदान या रसों का मिश्रण में शुद्धता नहीं होता है तो रसाभास होगा। जैसे कोई अगर कृष्ण को आशीर्वाद दे रहे हैं वात्सल्य भाव में, फिर वो उनको माधुर्य रस में आलिंगन नहीं कर सकते हैं, तो ये रसाभास होगा। रूप गोस्वामी जैसे महान भक्तों के अनुसार जब भी विरोधी भाव होते हैं तो वैर यानी एक दूसरे रस से मिलता नहीं है चीज़, तो रसाभास उत्पन्न होता है। एक बार एक भक्तिन ने कृष्ण से कहा, हे बालक, मैं जानती हूँ कि मेरा यह शरीर मांस तथा रक्त से बना है और तुम्हारे लिए कभी भोग्य नहीं हो सकता, फिर भी तुम्हारे सौंदर्य से इतनी आकृष्ट हूँ, मेरी इच्छा है कि तुम मुझे अपना प्रेयसी बना लो। तो इस कथन में विरोध का कारण है विभत्स रस है और मधुर रस है, तो ये मिक्स नहीं हो सकता है। विभत्स रस मतलब अपने शरीर को वो एक प्रकार से तुच्छ बता रहे, भौतिक है, घृणा के लायक है, ऐसा कृष्ण के लायक नहीं है ऐसा। और मधुर रस भी है, तो ये भी विरोध भाव है इसमें। श्रील रूप गोस्वामी भक्तों को ये चेतावनी देते हैं, वार्निंग देते हैं कि अपनी कृतियों में या अपने जो रचना है, लिखने वाली कोई बुक है या अपने आचरण में भी रसाभास ना करें, विरोधी रस को एक दूसरे से ना मिलाए। ऐसे विरोधी भावों की उपस्थिति को रसाभास कहा जाता है। यदि कृष्ण भावनामृत संबंधी किसी पुस्तक में ऐसे रसाभास होगा तो कोई भी विद्वान या भक्त उसे मान्यता प्रदान नहीं करेगा। विदग्ध माधव में 2.17 में पौर्णमासी का एक कथन नांदीमुखी के प्रति है। जरा देखो तो कितना अद्भुत है, बड़े बड़े मुनि
सारे कार्यों से फुर्सत पाकर कृष्ण का ध्यान करते हैं। तो बड़े बड़े मुनि का एक ही काम है कि वो ध्यान में व्यस्त रहते हैं और बड़े कठिनाई से कृष्ण को हृदय में आसीन कर पाते हैं। इसके सर्वथा विपरीत एक तरुणी है जो अपने मन को कृष्ण से हटाना चाहती है। तो उद्धव जब जाके बोला कि ध्यान करो, तो गोपिकाएं बोलते हैं हम ध्यान क्या करें, हमारे ध्यान से कृष्ण हटता नहीं, हम तो हटाना चाहते हैं। तो इस प्रकार जो है पौर्णमासी कहती है कि तरुण जो है बड़े बड़े मुनि कृष्ण पर ध्यान लगाना चाहते हैं और वो तरुणी है जो कृष्ण से मन को हटाना चाहती है, जिससे वो उसे इंद्रिय तृप्ति के भौतिक कार्य में लगा सके। गोपिकाओं की बात अलग है। गोपिकाएं तो ये कहती है कि हमें कृष्ण से मन को हटाना है, इसलिए कि कृष्ण से उनका कितना उत्कट प्रेम है वो दर्शाते हैं। वो कभी भी कृष्ण को भूल नहीं सकती, वो चाहकर भी नहीं भूल सकती है, उनका ऐसी स्थिति प्राप्त है। लेकिन यहाँ पे जो उदाहरण दिया है कि कई बार व्यक्ति जो है अपने मन को भगवान से इसलिए हटाना चाहते हैं ताकि इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगा सके। तो ये खेद की बात है, दुख की बात है कि अगर कृष्ण में मन लगा हुआ है तो बड़ा सौभाग्य है, उसमें से हटाकर इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाना चाहिए। या कोई भी हमारे घर के सदस्य भी अगर भक्ति करते हैं और भक्ति से मन को हटाकर जो है उनको इंद्रिय तृप्ति के कार्य में नहीं लगाना चाहिए। यह खेद की बात है कि यह तरुणी अपने हृदय से उसी कृष्ण को भगा देना चाह रही है जिसे बड़े बड़े मुनि कठिन तपस्याएं करके प्राप्त करना चाहते हैं। तो कई लोग होते हैं, इवन माता पिता भी, बच्चे अगर भक्ति में जाते हैं तो एक बार में ही ऐसे सोचते हैं कि कहीं मेरा बच्चा चला ना जाए, घर छोड़कर भजन में ही ना लग जाए, तो भक्ति से हटा देते हैं ज़बरदस्ती। ये अच्छी बात नहीं है। तो हमें बल्कि दूसरों को भी ये मोटिवेट करना चाहिए। इस संसार में ऐसा कितने लोग हैं जो आपको उत्साह प्रदान करते हैं कि आप भक्ति कीजिए। भक्त के अलावा कोई आपको उत्साह नहीं देंगे। सब लोग यही बोलेंगे कि भक्ति छोड़ दो, इंद्रिय तृप्ति में लगो, ये भौतिक भोग करो, भोग विलासिता में लग जाओ। कोई भी नहीं कहेंगे कि भगवान की सेवा में लगो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इस कथन में भक्ति के विरोधी रस है, किंतु इसमें बैर नहीं है, क्योंकि इसमें मधुर रस इतना उच्च है कि अन्य सारे रसों को पराजित कर रहा है ना। तो हम देखते हैं कि राधा रानी और गोपिकाओं का जो मधुर रस है उस इतना श्रेष्ठ और कोई भाव नहीं है, गोपी भाव, मंजरी भाव। तो उसमें इतना श्रेष्ठ होता है मधुर रस कि अगर वो बोल रहे हैं कि हम कृष्ण से मन को हटाना चाह रहे हैं तो उसमें भी उनका बहुत मधुर रस है, तीव्र है। श्रील जीव गोस्वामी की इस संबंध में टिप्पणी है कि मन की ऐसी प्रेम अवस्था हर एक के लिए संभव नहीं है, ये मात्र वृंदावन की गोपियों के लिए संभव है। तो अगर हम देखते हैं कि गोपिकाओं की बात करें तो गोपिकाओं की बातों में ऐसा लग सकता है अच्छा ये मन को कृष्ण से हटा कर क्या भोग में लगाना चाहते हैं, लेकिन वो कोई भोग में नहीं लगाना चाहते हैं। उनका मन नेचुरली, स्पॉन्टेनियसली, जैसे रागानुगा भक्ति में होता है, कृष्ण में स्थित है। लेकिन अगर कोई मनुष्य या कोई ऐसे तरुणी स्त्री जो मनुष्य रूप में है और वो भगवान कृष्ण में मन को लगा चुकी है या लगा चुका है, अगर वो उसको हटाना चाहते हैं किसी कार्यवश, तो ये बहुत बड़ा दुख की बात है। ये बात सत्य है। लेकिन यहाँ पे मधुर रस तीव्र है। हालांकि ये बात कह रही है पौर्णमासी नंदी मुखी के प्रति, लेकिन ये विरोध होकर भी इसमें विरोध नहीं है, सुंदरता है। विरोधी रसों के अनेकानेक उदाहरण हैं जिसमें रसाभास का विकृत अनुभव नहीं होता। एक बार स्वर्ग के किसी उपदेवता ने कहा, उन कृष्ण पर जिनके विनोद कभी ब्रजवासियों के लिए हंसी के स्रोत बनते थे, आज नागराज कालिया ने आक्रमण कर दिया है और वे सभी के अतिशय शोक के कारण बने हुए हैं। तो इसमें हम देखते हैं कृष्ण के प्रति प्रेम के कारण जो देवता है, उपदेवता, तो वो बहुत दुखी हो रहे हैं कि कृष्ण इतना आनंद प्रदान करते हैं ब्रजवासियों को, और आज आप देखिए कि कालिया नाग ने उनको कैसे लपेट लिया है, तो दुखी हो रहे हैं। तो इस बात में, इस कथन में हम देख सकते हैं कि प्रेम की बहुत वृद्धि हो रही है कृष्ण के प्रति। एक बार किसी ने श्रीमती राधा रानी से कहा कि यद्यपि आपने सारे कार्य बंद कर दिए हैं,
किंतु आप अब भी सभी प्रकार की भक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। अब जब कृष्ण से विरह होता है राधा रानी का, तो राधा रानी जैसे मृतप्राय अवस्था में पहुंच जाती है, जैसे सारा कार्य बंद हो गया है, ऐसी अवस्था को प्राप्त करती है। फिर भी वो सबकी प्रेरणा की सर्वोच्च स्रोत है, सबसे श्रेष्ठ है उनका प्रेम। यह कथन इस प्रकार है, हे राधा रानी, आप कृष्ण के विरह में उस सर्वसुंदर वृक्ष के समान निश्चल है, जिसकी शोभा पत्तों के किसी भी छादन से अवरुद्ध नहीं होती है। आपकी शांत मुद्रा से लगता है कि आप ब्रह्म साक्षात्कार में तल्लीन है। राधा रानी शांत मुद्रा में थी और राधा रानी कृष्ण की निरंतर स्मरण करती थी, विरह में रह रही थी। तो ऐसे वृक्ष के समान है जो शांत खड़े है और किसी भी मौसम में जो है उसका शोभा नष्ट नहीं होता, वो बढ़ता ही है। ऐसा लगता है जैसे कोई ध्यान कर रहे हैं भगवान के ऊपर। इस उदाहरण में मधुर रस और शांत रस का मिश्रण है, लेकिन मधुर रस ने सबों को परास्त कर दिया है। राधा रानी का जो मधुर रस है, साक्षात कृष्ण का कथन है, श्रीमती राधा रानी मेरे लिए साक्षात शांति बन चुकी है। उनके कारण अब मैं सो नहीं पाता हूँ, मैं अपलक निहारता रहता हूँ और सदैव ध्यान मुद्रा में रहता हूँ। उन्हीं के कारण मैंने अपना घर भी पर्वत की कंदरा में बना लिया है। यह शांत रस से मिश्रित मधुर रस का उदाहरण है, इसमें कोई विरोध नहीं है। तो कृष्ण भी राधा रानी को कितना कृष्ण प्रेम करते हैं कि समस्त जगत को कृष्ण आकृष्ट करते हैं और राधा रानी कृष्ण को आकृष्ट करते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो इसीलिए भक्ति से ही हम कृष्ण का ध्यान आकर्षण कर सकते हैं हमारे प्रति। जब द्वारका की रानियों ने भी अपनी सुंदरता से आकृष्ट करना चाहा, कृष्ण आकृष्ट नहीं हुए, लेकिन जब उन्होंने भक्तिमय सेवा से कृष्ण का जो है शरणागत हुए और कृष्ण की सेवा करने लगे, तो कृष्ण तुरंत आकृष्ट हो गए। तो श्रीमती राधा रानी बोलते, कृष्ण में वो मेरे लिए शांति बन चुकी। राधा रानी को देखता हूँ तो मुझे बहुत शांति मिलती है, उनको देखे बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, मैं सो नहीं पाता हूँ। तो इस तरह से जो है वो भगवान राधा रानी के गरिमा का गान कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में 10.60.45 श्लोक में रुक्मिणी देवी कहती है, हे प्रिय, जिस स्त्री को आपके साक्षात स्पर्श से मिलने वाले दिव्य आनंद में रुचि नहीं होती, वो पति के रूप में ऐसे पुरुष को स्वीकार करना चाहेंगे जिसका शरीर बाहर से मूछ, दाढ़ी, बाल, नाखून और सिर के बाल और अंदर जो है पेशियाँ, अस्थियाँ, रक्त, कीड़ा, मल, मूत्र, कफ, पित्त जैसे वस्तुएं रहती है। मतलब ऐसा शरीर क्या है? शब्द तुल्य है, आत्मा है तो हिलडुल रहा है। जो कृष्ण से प्रेम नहीं करते हैं, या जैसे कि राधा रानी ने किया है, रुक्मिणी देवी ने किया है, तो कृष्ण से प्रेम नहीं करते, कृष्ण का स्पर्श नहीं पाना चाहते हैं, तो वो बार बार जन्म लेंगी और ऐसे ही मल मूत्र से बना हुआ एक शरीर को पति रूप में वो प्राप्त करती रहेगी और उसी को, उसे मल के समूह को, मूत्र के समूह को उसे पति रूप में स्वीकार करना होगा। क्यों? क्योंकि जब तक आत्मा कृष्ण को पति या स्वामी रूप में स्वीकार नहीं करते, उनको बारंबार जन्म लेना पड़ता है। ये स्त्री के लिए स्त्री का शरीर हो चाहे पुरुष का शरीर हो, पुरुष के लिए भी वही है। स्त्री का शरीर कैसा है, उसी से बना हुआ है, बस स्किन लगा दिया गया है। तो विदग्ध माधव में 2.31 में कृष्ण अपने मित्र को बतलाते हैं, हे मित्र, यह कितनी विचित्र बात है कि जब से मैंने राधा रानी के सुंदर कमल नेत्रों को देखा है, तब से मेरा चांद तथा कमल के फूल को देखने का मन नहीं करता। अर्थात राधा रानी का सुंदर कमल नेत्र देखकर चांद भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। जो सुंदर सुंदर फ्लावर है वो कुछ भी नहीं है राधा रानी की सुंदरता के सामने। तो कृष्ण वही बोल रहे हैं अपने मित्र को। यद्यपि कृष्ण किसी भी शत्रु के लिए अजेय थे, किंतु वृंदावन के ग्वाल बाल कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में कृष्ण के अद्भुत राजसी वस्त्र और उनकी युद्ध कला को देखकर आश्चर्य से काले पड़ गए। तो इस कथन में यद्यपि भक्ति में वीर रस तथा अद्भुत रस का मिश्रण है, लेकिन इसमें रसाभास नहीं है, कोई विरोध नहीं है। बिल्कुल कृष्ण को ऐसे राजा के रूप में देख के जैसे वो लोग कृष्णमय हो गए, एकदम काले पड़ गए।
एक मथुरा निवासिनी स्त्री ने अपने पिता से कहा कि द्वार बंद करके मेरे साथ कृष्ण को खोजने सांदीपनि मुनि की पाठशाला में चलिए। मैंने सुना वहाँ सांदीपनि मुनि की पाठशाला में वो अब शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उसने शिकायत की थी कि कृष्ण ने उसका चित्त पूरी तरह चुरा लिया है, मन चुरा लिया है। अब उनका कहीं मन नहीं लगता, मन है ही नहीं उनके पास अब। तो इस घटना में मधुर रस तथा वात्सल्य प्रेम का मिश्रण होते हुए भी कोई रसाभास नहीं है। तो पिता को बोलते हैं कि चलिए अब सांदीपनि मुनि के आश्रम चलिए, कृष्ण ने मेरा मन चुरा लिया है। एक निर्विशेषवादी ब्रह्मानंदी ने अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए कहा, वो समय कब आएगा जब मैं उन सच्चिदानंद परम ब्रह्म का दर्शन कर सकूंगा। है तो निराकारवादी, पर अब वो ये बात साकारवादी की तरह कर रहे हैं, भगवान के रूप का दर्शन करना चाहते हैं। यहाँ पर मधुर रस तथा शांत रस का मिश्रण है। यद्यपि ये रसों का विरोध है किंतु इनमें रसाभास नहीं है, क्योंकि ब्रह्मानंदी तक भी कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं और निराकारवादी से साकारवादी बनते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब निराकारवादी साकारवादी बन गए, कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो गए, पर ऐसे उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि साकारवादी निराकारवादी हो गए। तो ऐसे जो निराकारवाद में एकदम सर्वोच्च पद भी प्राप्त किया वो भी साकारवादी बन जाते हैं, लेकिन जो भगवान कृष्ण की सेवा में लगा हुआ साकारवादी है, उच्च पद प्राप्त, वो कभी निराकारवादी नहीं बनते। ब्रह्मा निराकारवादी में जैसे कि हम देखते हैं दो प्रकार के निराकारवादी होते हैं, ब्रह्मवादी और मायावादी। ब्रह्मवादी तो भक्त बन ही गए हैं, जैसे कि 4 कुमार ब्रह्मवादी थे और सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मवादी थे, तो वो भगवान के भक्त बन जाते हैं। लेकिन मायावादी भी जब चैतन्य महाप्रभु से मिले बनारस में, प्रकाशानंद सरस्वती और उनके हजारों सन्यासी डिसाइपल, वो सब भी फिर बाद में भक्त बन गए चैतन्य महाप्रभु के संग से। तो ऐसा होता है, इसलिए इसमें रसों का विरोध नहीं है, विरोध है लेकिन रसाभास नहीं है। नंद महाराज ने अपनी प्रिय पत्नी से कहा, हे यशोदे, यद्यपि तुम्हारा पुत्र कृष्ण मल्लिका पुष्प की भांति कोमल एवं मृदु है, तो भी वह पर्वत के समान बलशाली केशी असुर का वध करने गया है। तो इसलिए मैं कुछ विचलित हूँ। पिता को चिंता हो रही है कि केशी असुर को मारने गया है कृष्ण, वो तो बहुत बलशाली है, पर्वत के समान बलशाली है वो। किंतु चिंता ना करो, यशोदा को सांत्वना देते हैं और नंद बाबा बोलते हैं कि मेरे पुत्र का कल्याण हो। मैं अपने स्तंभ जैसे बलशाली हाथ को उठाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि उस केशी असुर को मारकर ब्रजमंडल के सारे वासियों को चिंता मुक्त कर दूंगा, क्योंकि नंद बाबा जो है राजा है वहाँ के। तो इस कथन में 2 प्रकार के रस हैं, वीर रस और भयानक रस, किंतु दोनों ही वात्सल्य प्रेम के पद को उठाने वाले हैं, इसलिए विरोध नहीं है, क्योंकि नंद बाबा वात्सल्य प्रेम में है कृष्ण के। श्रील रूप गोस्वामी कृत ललित माधव में कहा गया है कि कंस की यज्ञशाला में कृष्ण के पदार्पण के बाद कंस के पुरोहित ने कृष्ण को घृणा भाव से देखा। वो कंस के पुरोहित थे तो कंस के साइड में थे, तो घृणा भाव से देखा। कंस तथा उसका पुरोहित भय से भरे थे एक्चुअली, क्योंकि उनको मालूम है कृष्ण के हाथ से ही मरने वाले हैं कंस। किंतु कृष्ण के मित्रों के कपोलों में आनंद के चंचल भाव थे, मित्र को आनंद था। इनके ईर्ष्यालु प्रतिद्वंदी जो थे कृष्ण के, उनमें निराशा का भाव था, और जो महर्षि गण थे वो भगवान पर ध्यान करने लग गए। देवकी तथा अन्य मातृतुल्य जो स्त्रियां थी, उनकी आंखों में गर्म आंसू आ गए और दक्ष योद्धाओं के शरीर में रोमांच हो आया। इंद्र जैसे देवताओं के मनों में आश्चर्य था कि अब क्या होने वाला है, कृष्ण युद्ध करने वाले हैं, कंस को आज मारने वाले हैं। तो देवताओं की प्रार्थना भी पूरी होने वाली थी और सेवक गण नाचने लगे और समस्त तरुणियों की चंचल आंखें इधर उधर देखने लगी। तो इस कथन में विभिन्न रसों का मिश्रण हुआ है, हम देखते हैं, लेकिन विरोध नहीं है। ललित माधव में ही ऐसा एक और कथन है जिसमें लेखक जो है पाठकों को आशीर्वाद देते हैं कि यद्यपि भगवान अपने बाएं हाथ की अंगुली से पर्वत उठाने में समर्थ है, किंतु वे सर्वदा
विनम्र तथा दीन है। भगवान हमेशा विनम्र रहते हैं, उनके पास सब कुछ है, उनसे ज़्यादा शक्तिशाली ऐश्वर्यशाली कोई नहीं है, फिर भी वो हमेशा विनम्र रहते हैं भगवान होकर भी। वे अपने प्रेमी भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत दयालु है। उन्होंने इंद्र यज्ञ के संपन्न होने को रोककर इंद्र द्वारा बदला लेने का प्रयास को विफल किया। वे समस्त तरुणियों के समस्त आनंद के कारण हैं और वे आप सबों पर भी दयालु रहे। तो हमें भी प्रार्थना करना चाहिए कि ऐसे दयालु भगवान हम सब पर भी दयालु रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्ण।